नमस्कार, स्टे हेल्दी स्टे फिट में आपका स्वागत है। क्या आपको भी लगता है कि अगर मोटापा एक बार आ गया तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है? अगर हाँ, तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, मोटापा डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ी समस्या है और ओबेसिटी तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चाहे हमारा लाइफ़स्टाइल हो, चाहे हमारा खाना-पीना हो, जंक फूड हो, फ़ास्ट फूड हो, इतना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं ये चीज़ें कि ओबेसिटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। काउंट जो है लोगों का वो बढ़ता जा रहा है इस कैटेगरी में। और हमें इस प्रॉब्लम के चलते लोग क्या करते हैं कि क्रैश कोर्सेज़ की तरफ जाते हैं, ऐसी-ऐसी दवाइयों की तरफ जाते हैं जो ये दावा करती हैं कि एक दिन में आधा किलो वज़न, एक दिन में 1 किलो वज़न, 1 हफ़्ते में आपका 10 किलो वज़न कम हो जाएगा, या आपको ऐसी एश्योरेंस देते हैं कि 10 दिन के अंदर या 2 विदिन 2 वीक्स ओनली आपको ऐसे-ऐसे रिज़ल्ट्स मिलेंगे कि बिल्कुल लगेगा कि बस मैजिक हो गया लाइफ़ में। शायद कर भी दें, लेकिन वापस मोटापे की तरफ भी लेकर जाते हैं जैसे ही आप इन दवाइयों को छोड़ देते हैं। और इनके अपने डेफ़िनेटली इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि एक तो अगर मोटापा अभी तक नहीं आया है, वो जो अनडिज़ायर्ड फैट है वो बॉडी में अगर नहीं है तो वो ना ही आए, और अगर आ भी गया है तो कैसे उससे छुटकारा पाएँ? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कि हम अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन की तरह उन्हें लेकर आएँ। बात करेंगे उनके बारे में, लेकिन डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं पहले। ऐसा नहीं है, अगर हमें सोना है 8 घंटे, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन हम 10 बजे सो गए, एक दिन हम 11 बजे सो गए, कभी हम 12 बजे तक जाग रहे हैं, कभी रात के 1-2 बजे सो गए। अब 8 घंटे की नींद लेनी है तो उसी हिसाब से हम सुबह एक दिन 5 बजे उठे, किसी दिन हम 7 बजे उठे, फिर हम 10 बजे ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं। कल तो हमने 8 बजे ही ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, लेकिन आज हम 10 बजे खा रहे हैं या 9 बजे खा रहे हैं। तो आप एक तरफ सोचेंगे कि मैंने 8 घंटे की नींद पूरी ले ली, तो मेरा डिसिप्लिन फ़ॉलो हो गया। लेकिन डिसिप्लिन फ़ॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके सोने का, आपके उठने का एक समय नहीं है। तो डिसिप्लिन का मतलब है कि सब चीज़ें जो तय की जाएँ, उन सबको हम फ़ॉलो करें। हमने हेल्दी डाइट लेनी है, हमने फ्रूट्स ले लिए, लेकिन वो हम कभी भी खाएँगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपको सेम बेनिफिट्स देंगे। इसीलिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो अपने सोने और उठने का एक समय बनाइए। अब एक समय बनाने का मतलब ये है कि समय से सोने जाएँ। अपना एक टाइम विंडो बना लें कि 9:30 से 10:30 के बीच में, आइडियली तो 10 बजे तक सो जाना चाहिए, पर अगर नहीं हो रहा है पॉसिबल तो मैक्सिमम 10:30 बजे तक सो जाएँ। 9:30 से 10:30 के बजे 9:30 से 10:30 बजे के बीच में अगर आपने सोच लिया है कि आपको सोना है, इतना इतना फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, और अगर इतना भी आप नहीं होते हैं, एक फ़िक्स ही टाइम है, तो क्या कहने। तो वो डिसिप्लिन बनाएँ ताकि आपकी जब 8 घंटे की नींद हो, तो आपका दिन भी सेम टाइम विंडो में ही शुरू हो। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं, तो आपको 6 बजे उठना ही है। कोशिश तो करिए कि आप मैक्सिमम 9:30 बजे तक सो जाएँ ताकि आप सुबह 5:30 बजे उठें। क्योंकि जब आप 5 या 5:30 बजे के बीच में उठते हैं और तब अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, तब आप देखेंगे कि मैजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। वो जो दवाइयाँ देती हैं वो मैजिकल इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, वो तो कुछ और ही है। बचना ही चाहिए ऐसी चीज़ों से। तो सुबह जल्दी उठिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए गर्म पानी से। अब गर्म पानी आप सादा गर्म पानी भी लेकर उसे उबाल कर गर्म पानी पी सकते हैं। एक काम आप और कर सकते हैं, आप एक रात पहले अजवाइन को पानी में भिगो कर रख सकते हैं। सुबह उठकर उस अजवाइन के पानी को छानकर उसे आप गर्म कीजिए और उसमें थोड़ा-सा नींबू डालकर उस पानी को आप पी लीजिए। अगर टेस्ट का प्रॉब्लम होता है, वैसे तो अजवाइन का पानी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है उसको पीना, पर अगर बिल्कुल ही नहीं पी पा रहे हैं तो थोड़ी-सी शहद उसमें आप डाल सकते हैं नींबू के साथ। उसे आप सुबह खाली पेट पीजिए।
अब इस पानी को पीने के बाद अगले 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है और वो बहुत ईज़ी है, क्योंकि आप सुबह जल्दी अगर उठते हैं, सुबह उठकर आप फ्रेश होकर वो पानी पहले पी लेते हैं, उसके बाद आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं, आप अपने सुबह रूटीन के काम कर सकते हैं, अगर भगवान का नाम लेते हैं, कुछ देर पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो कर सकते हैं, तैयार होते हैं ऑफिस जाने के लिए, तो बहुत इजीली आप 1 घंटे का गैप दे सकते हैं, क्योंकि आप सुबह टाइम से अपना नियम शुरू कर रहे हैं। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट लीजिए। अब ब्रेकफास्ट अगर बहुत ज़्यादा वज़न है आपका, ओवरवेट हैं, तो अवॉइड कीजिए। हम तो ब्रेकफास्ट में मोस्टली इंडियन फैमिलीज़ हैं, ख़ास तौर पे पंजाबी फैमिलीज़, हम लोग पराठे से ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। पर अगर वज़न घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि तला हुआ और ज़्यादा घी वाली चीज़ें ना हों, तली हुई तो बिल्कुल ही ना हो। शुगर को कट करना है तो सबसे पहले 3 इंग्रेडिएंट्स जिनको हमें कट करना है वो है ऑयल, यानी कि फ्राइड चीज़ें हमें नहीं खानी हैं। शुगर को आप मिश्री से रिप्लेस कर सकते हैं, और सॉल्ट को भी कम करना है। आप सेंधा नमक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा नमक रहता है। बीपी अगर हाई है तो बीपी भी उससे कंट्रोल में होता है। तो इन 3 चीज़ों को आपको अपने रूटीन डाइट में से हटाना है। तो सुबह ब्रेकफास्ट ले लीजिए, और उसके बाद आप जब निकलते हैं घर से, एक चीज़ और है जो मैंने देखा है, बहुत लोग पता नहीं शायद जानते नहीं हैं इस बारे में और बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने हर मील के बाद आप ज़रूर वॉशरूम जाएं, यूरिन पास करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये होना चाहिए आपके मील फिनिश होने के विदिन 5 मिनट्स। जी हाँ, बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, तो इसे ज़रूर फॉलो करें। और खाने के बाद 1 घंटे तक पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो अगर आपको ये आदत है कि आप खाना खाने के बाद फटाफट से पानी पी लेते हैं, तो सबसे पहले तो इस आदत को बंद कीजिए। कम से कम 1 घंटे तक आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है, उसके बाद पानी पीजिए। जी हाँ, पानी पीना बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। और हर थोड़ी देर के बाद कुछ कुछ खाते रहना भी, ये भी बहुत अच्छी आदत नहीं है। तो एक जैसे कि मैंने कहा, टाइम टेबल होना ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो आप अपना तय कर लीजिए कि मैंने 3 से 4 घंटे के बाद ही खाना है। अगर बॉडी अफोर्ड नहीं कर पा रही है तो 2 घंटे के बाद आप कुछ ऐसे लाइट स्नैक्स ले सकते हैं जो जो आप नियम फॉलो कर रहे हैं उसमें आपके लिए बाधा ना बने। आप भुनी हुई मूंगफली खा सकते हैं, पीनट्स बहुत अच्छे हैं। आप भुने हुए चने खा सकते हैं, और इसी तरीके की कुछ चीज़ें जो ऑयली ना हो, जो हेवी स्नैक्स ना हो, वो आप खा सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। आप बीच बीच में फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन वही कॉम्बिनेशन सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने केला खाया और ऊपर से आपने पानी पी लिया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ खाते हैं और उसके ऊपर से आप पानी पीते हैं तो बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पानी ऊपर से नहीं पीना चाहिए, ये एक थंब रूल होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद जब आप लंच करते हैं तो लंच में आप थोड़ा घिया या तोरी, इस तरीके की सब्जियां ले सकते हैं। बहुत हेवी वेजिटेबल्स जैसे जो हैं, बहुत तड़के वाली सब्जियां, बहुत ज़्यादा भुनी हुई जले हुए मसाले वाली सब्जियां ना लें। ऐसी सब्जियां देखने में सुंदर बहुत लगती हैं, आँखों के लिए शायद अच्छी हो, लेकिन आपकी बॉडी के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि जब सब्जियां बनाते हैं हम, तो मसालों को बहुत ज़्यादा इतना नहीं भूनें, इतना नहीं तलें कि वो जल के एकदम काले हो जाएं। फिर उसमें बहुत सारी लाल मिर्ची डाल दी तो रंग बहुत खूबसूरत सा निकल के आ गया। तेल बहुत ज़्यादा डाल दिया और लगा कि वाह वाह, रेस्टोरेंट जैसी सब्ज़ी बन गई। जी, वो बिल्कुल नो है। अगर आप मोटे नहीं हैं तो भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको मोटापे की तरफ फिर लेकर जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपना एक डिसिप्लिन बनाइए, और एक और चीज़ अपने रूटीन में लेकर आइए। वो ये है कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो कोशिश कीजिए कि रिमोटली ना करें।
अगर आप टीवी का रिमोट कंट्रोल हर वक्त अपने पास रखते हैं तो रिमोट कंट्रोल को ही थोड़ा दूर रख दीजिए। कम से कम आप उठेंगे और रिमोट लेने के लिए उठेंगे। पानी है, पानी आपको पीना है। कोशिश कीजिए ऑफिस में भी बैठे हैं तो पैंट्री तक थोड़ा चल कर जाएं और वापस आएं। बीच बीच में जो ये छोटे छोटे ब्रेक्स हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं जाना है, घर से नज़दीक निकल रहे हैं, बाहर मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं जाना है और गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, कोशिश कीजिए पैदल जाइए, पैदल जाइए, पैदल आइए। सीढ़ियाँ ले रहे हैं, अगर आपको 8-10 फ्लोर नहीं चढ़ने हैं, सिर्फ 1 या 2 या 3 फ्लोर्स तक ही अगर आपको जाना है तो सीढ़ियाँ लीजिए, लिफ्ट अवॉइड कीजिए। तो बॉडी मूवमेंट होने साथ साथ बहुत ज़रूरी है, वरना खाए वहीं बैठे रहे। खाने के बाद कोशिश कीजिए, खाने के बाद वॉक नहीं करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन हल्के कदमों से अगर आप 20 से 50 कदम चल लेते हैं और उसके बाद आप बैठते हैं तो वो अच्छा है। खाने के बाद इमीडिएटली नहीं बैठना चाहिए। तो ये छोटे छोटे नियम हैं। वॉक अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं, आपका एक टाइट रूटीन है, आपको ऑफिस भी जाना है, घर के काम भी करने हैं, आप शाम को कीजिए। आपके खाने और वॉक करने के बीच में कम से कम 2 से ढाई घंटे का टाइम होना चाहिए। और जब आप वॉक करके आते हैं तो भी आप कम से कम 1 घंटे तक तो कुछ ना खाएं। तो इजी है। आप इवनिंग स्नैक्स अगर लेते हैं, लाइट से कुछ स्नैक्स ले सकते हैं और उसके बाद आप 2 से 3 घंटे कुछ मत खाएं। 4 बजे आप खाएं और फिर 6 साढ़े 6 बजे तक अगर आप कुछ ना खाएं और 6:30 आप वॉक करने जाएं या 7 o'clock आप वॉक करने जाएं और आधे घंटे की एक अच्छी वॉक लें और आप वापस आएँ तो आप इजीली 1 घंटे के बाद 8:30 बजे तक डिनर कर सकते हैं और उसके बाद आप 9:30-10 बजे तक सोने के लिए जा सकते हैं। क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके डिनर और खाने के बीच में भी कम से कम 1.5 से 2 घंटे होने चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा रात का जो खाना है, जो हमारा डिनर है, वो हमारे बाकी मील से लाइट हो। बेसिकली थंब रूल तो यही होना चाहिए कि हेवीएस्ट ब्रेकफास्ट आप जितना भी आप ले रहे हैं आपका खाना, उसमें आपका ब्रेकफास्ट हेवीएस्ट हो, लंच थोड़ा लाइट हो और डिनर बहुत ही लाइट हो। और दही और लस्सी जो ये चीज़ें हैं, ये आप सिर्फ लंच के समय ही लीजिए या ब्रेकफास्ट में लीजिए। रात को लेना इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो बिना दवाइयों के, वो दवाइयाँ जो कहीं ना कहीं आपके शरीर को ज़रूर हार्म करती हैं, आप अपना मोटापा घटा सकते हैं। मैंने पहले अपने एक वीडियो में सूर्य मुद्रा के बारे में बात की थी, आप उस वीडियो को देखिए। अगर आप सूर्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं दिन में कम से कम 15 मिनट, अगर मोटापा बहुत ज़्यादा है तो कम से कम 15 मिनट तो कीजिए ही, तो आप देखेंगे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा, उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चर्बी घटाने में सूर्य मुद्रा बहुत मदद करती है। अजवाइन का पानी, जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप सुबह लेते हैं और साथ ही आप ऑयली चीज़ों पर, फ्राइड चीज़ों पर, शुगर पर और नमक पर कंट्रोल करते हैं और इस नियम को फॉलो करते हैं, अगर आप डिसिप्लिन से इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको मैजिकल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। साथ ही आप शाम को वॉक भी करते हैं। ये सब चीज़ें जब एक साथ आप फिर मैं कहूँगी डिसिप्लिन पर मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ। ज़िंदगी के हर आस्पेक्ट में जब हम नियम से कुछ करते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है उसका। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें बताइए कि अगर आप वज़न घटाने के लिए ये नियम फॉलो कर रहे थे तो आपको कितना फ़र्क आया, या अगर आप वज़न घटाने के लिए नहीं, आप एक कंट्रोल्ड मैनर में अपने लाइफस्टाइल को लाने के लिए इस डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कैसे फ़ायदा मिल रहा है। आपको एक हल्कापन भी महसूस होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस तो हमारे साथ ज़रूर ही शेयर कीजिए। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हमें ये भी बताइए कि आप क्या चाहते हैं और किन टॉपिक्स पे हम अपने वीडियोस कवर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ले सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।